स्वाभिमान बचाओ सहकार महासम्मेलन के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और खरवार समाज का बेटा और आदिवासी के कल्याण के लिए जो कमेटी गठन हुआ, आयोग गठन हुआ, उसके सदस्य राजू खरवार जी, इस मंच पर उपस्थित माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी, प्रदेश के मंत्री आदरणीय संजय गुप्ता जी, सरवार समाज के संरक्षक और लगातार समाज की चिंता करने वाले उमाशंकर खरवार जी, विनोद खरवार जी, श्री कृष्ण खरवार जी, परमानंद खरवार जी, राकेश खरवार जी, शशिकांत खरवार जी, सम्मानित मंच और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबको जोहार, जय जोहार। आज खरवार समाज के इस सम्मान स्वाभिमान बचाओ सहकार महासम्मेलन में उपस्थित होने का मौका मिला और मैं बधाई भी देना चाहता हूं राजू जी को, जिसने पूरे समाज को जोड़ने का काम किया और राजू जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश से खरवार समाज के लोग आए और सिर्फ आयोग में इसलिए ही इनको हम लोगों ने बनाया। पार्टी के अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, पार्टी के नेतृत्व और पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष की सहमति से हम लोगों ने इसलिए बनाया है कि खरवार समाज का जो उचित हक है उसको दिलाने का काम हम करेंगे। और एकदम आप बेफिक्र रहिए, देखिए बिहार में सभी समाज के लोग चाहते हैं कि हम मुख्यधारा में जुटे, इसमें कहीं बहुमत होना भी चाहिए। हमें दिक्कत नहीं है कि कौन आगे जाना चाहता है, कौन पीछे जाना चाहता है, लेकिन हम ये एक्सप्लोर करने आए हैं। राजू खरवार जी को आयोग में इसलिए डाला गया है कि इस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं था तो इसको मुख्यधारा में डाला, लेकिन चाहे वो भारत सरकार हो या किसी न्यायालय में हो या आपने कोई भी आवेदन दिया है तो बिहार सरकार की तरफ से स्पष्ट करता हूं, आपके उचित हक को दिलाने का काम नीतीश सरकार है। और आज इस बैठक के बाद भी मैं राजू जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि एक दिन बैठेंगे हम, आपके समाज के 5 महत्वपूर्ण साथी को बुलाएं, उनके साथ बैठक करके आपके विकास के लिए, आपकी आर्थिक आमदनी, आर्थिक चिंता, सामाजिक विकास, समाज के वातावरण और आपके आरक्षण की संरचना को बचाने का काम बिहार की सरकार है। और साथियों, आप तो राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं और जिसने इस देश में त्रेता युग में जो राजा था उसने सब कुछ दान कर दिया। तो आप भगवान राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं, मैं भी राम का वंशज हूं, एक ही वंश का। और सब लोग इस बिहार के विकास हम लोग सभी लोग इसी विकास में लगे हैं। बिहार विकास कैसे हो, विकसित कैसे हो, एक एक व्यक्ति कैसे मुख्यधारा में आए। और पिछले 4
मैंने कहा कि आप और हम भगवान राम के वंशज हैं, तो भगवान राम और माँ सीता के लिए भी भव्य सीता मंदिर स्थापित करने के लिए बिहार की सरकार ने तय कर लिया था। विशेष तौर पर आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से। ये संकल्प था हमारा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये पूर्ण रूप से स्थापित हो गया सब। ये है बढ़ता हुआ बिहार। और एक गारंटी जरूर देता हूं साथियों कि 15 साल का इतिहास देख लीजिएगा और इस 20 साल के बढ़ते हुए बिहार को देख लीजिएगा। आज जिधर हम जाते होंगे, कैमूर से कोई साथी आए होंगे तो 3 से 3.5 घंटे में पटना पहुंच गए होंगे। और 20 साल पहले लोग कहता था कि कैमूर के पहाड़ी पे तो डाकू रहता है, और कहीं डाकू मिलता है। अब डाकू यदि मिल गया तो या तो उसको गया में पिंडदान दूंगा और नहीं तो गंगा जी में उसका विसर्जन करूंगा। डाकू नहीं मिल सकता साथियों। ये अराजकता का दौर था साथियों। ये पूरा बिहार बदल चुका है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर बदल चुका। पटना से गया चले जाइए, 1.25 घंटा में पहुंच जाइएगा। पटना से आप बेगूसराय चले जाइए, 1.25 घंटा में पहुंच जाइएगा। पटना से मुजफ्फरपुर चले जाइए, 1.25 घंटा में पहुंच जाइएगा। पटना से बक्सर जाइए, 1.25 से 1.5 घंटा में पहुंच जाइएगा। ये बदलता हुआ बिहार और आगे कल्पना है साथियों, क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि हम संकल्पित हैं। जो लोग हमारे गरीब साथी पलायन करके बिहार छोड़कर चले गए, रोजगार ढूंढने के लिए कोई मुंबई चला गया, कोई अहमदाबाद चला गया, कोई दिल्ली चला गया, लेकिन अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी और नीतीश जी ने ठीक कर दिया। अगला 5 साल का गारंटी देता हूं, एक बार और समर्थन कीजिए। इतना गारंटी देता हूं कि एक व्यक्ति को बिहार वापस लाऊंगा और बिहार में रोजगार देने का। बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। ये बदलता हुआ बिहार है सर। और कुछ लोग, क्योंकि कुछ लोगों को पीड़ा होता है, कोई अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री हो गया, उनके परिवार में कोई राजनीति करने वाला नहीं था साथ, लेकिन प्रधानमंत्री को रोज गाली दे रहा है। लेकिन मैं तो ये बताना चाहता हूं, जिनके बेटा रोज गाली दे रहे हैं उनको तो मैंने सलाह दिया है कि दीवार फिल्म याद है ना, दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के हाथ पर लिख दिया था मेरा बाप चोर है। अब तो बिहार में लिखवाना पड़ेगा कि मेरे बाप चारा चोर है। ये बदलता हुआ बिहार है। क्या भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, लूटने नहीं देंगे। ये बिहार की जनता है जो लोकतंत्र स्थापित करेगी, जहां राजा को, राजकुमार को राजा नहीं बनेगा। क्या राजू खन्ना जैसा बेटा सत्ता में बैठेगा, लेकिन लालू का बेटा सत्ता में नहीं बैठेगा। इसलिए मैं तो आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने इस भारत को सोने की चिड़िया बनाया था साथियों। और कई अंग्रेज आए, मुगल आए और कई आतंकी आए, सबने लूटने का काम किया। लेकिन अब मोदी जी ने कहा है अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम करे। इसलिए आज, क्योंकि मेरा एक जगह और कार्यक्रम है साथियों, आदरणीय अध्यक्ष जी है, लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, खारवार समाज हमारा समाज है, बिहार का समाज है, और आपके उचित हक को दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग करेंगे। और किसी से लड़ाई नहीं करना है, मैं क्यों बोलता हूं, आपको हक इसलिए मिला है राजू जी कि खरवार समाज का की बातों को सरकार तक पहुंचाना है, और सरकार तक पहुंचाने का
आप जो है SC ST जो ST वर्ग के लोगों के लिए, आदिवासी समाज के लोगों के उनके हक की रक्षा करने के लिए आयोग बना इसके। और मैं सरकार में भी मुख्यमंत्री हूँ नीतीश कुमार जी के साथ, एकदम भाजपा की तरफ से हूँ, तो भाजपा एकदम गारंटी देती है कि खरवार के एक एक न्याय को दिलाने का काम सरकार से करेंगे। इसलिए हम लोग फिर बैठेंगे, आपकी कमेटी के साथ भी बैठेंगे और एक एक मुद्दे को लेकर आएंगे। और आग्रह जरूर करूंगा एक चीज का, कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जातीय जनगणना की शुरुआत कर दी है सर, तो एकदम तय कर लीजिए, जहां जाति की सर्टिफिकेट नहीं बन रही है वो भी आप बताइए, जहां नहीं बन रहा वहां बनवाएंगे। और जब जातीय जनगणना होगा तो एक एक खरवार को गिनवाने का भी काम करेंगे, तभी आपका उचित हक मिल पाएगा। इसलिए मैं फिर से खरवार समाज के एक एक लोगों को बधाई देता हूं। आपके संविधान की रक्षा करना हमारा धर्म है, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।